आज हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखने वाले हैं। देखो, आपका जो सिलेबस है उसमें ये पॉइंट लिखे नहीं है, ओके, स्टिल मैं ये पॉइंट्स ले रही हूँ। इसके पीछे रीज़न क्या है? अगर आपको इस चीज़ पे एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछे गए तो आपको वो क्वेश्चन को सॉल्व करते आना चाहिए। और हमारा जो नेक्स्ट सेकंड यूनिट है उसमें इसमें के कुछ पॉइंट लग सकते हैं, इस वजह से भी मैं ये सब पॉइंट्स आपके लिए ले रही हूँ। तो आपको क्या करना है, जो भी मैं पॉइंट्स बोल रही हूँ इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, ये बहुत इजी पॉइंट्स है। इसको क्या करना है, आपको रिवाइज करना है। आपको क्या करना है, ऐसे ही एग्जाम्पल्स लेने हैं, उसे सॉल्व करके देखना है। और अगर आपके पास ऐसे एग्जाम्पल्स नहीं है तो आप खुद से भी ऐसे एग्जाम्पल कुछ भी एक्स वाई करके d² y/dx² ऐसे कुछ भी करके आप खुद से भी तैयार कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज के पॉइंट में हम क्या देखेंगे, ऑर्डर देखेंगे, डिग्री देखेंगे और जो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म होता है वो भी देखेंगे। अगर आपको ये चीज़ें लगती है तो आपको कुछ रहना नहीं चाहिए, आपका सब कुछ कवर होना चाहिए, सारे पॉइंट्स कवर होना चाहिए। इस वजह से मैं ये सारे पॉइंट्स आपके लिए ले रही। तो ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले बेसिक में हम देखेंगे ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव दैट अपीयर्स इन इक्वेशन। ओके, ऑर्डर मतलब क्या, यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी है। हमारा जो भी dy/dx होता है d² y/dx² होता है, d³ y/dx³ होता है। तो यहाँ पे ऑर्डर आती है। समझो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिया है, एग्जाम्पल दिया है, तो आपको उस पे से इस चीज़ को समझना है, उसमें कौन सी हाईएस्ट ऑर्डर है। अगर आप यहाँ पे देखिए, पहला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे क्या है, dy/dx है और d² y/dx² है। तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या हुई, ओके, आपको यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर क्या हुई वो समझना है। तो देखो, d² y/dx² है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये बड़ा हुआ dy/dx से, राइट। तो ये क्या हुआ, ऑर्डर में बड़ा हुआ उससे। तो इसके ऑर्डर कैसे निकालते हैं, d² y/dx² है, वहाँ पे क्या है, स्क्वायर हो रहा है, 2 है वहाँ पे, राइट। तो वो क्या हुआ, उसकी ऑर्डर हो गई 2। ओके, ये पूरे इक्वेशन की ऑर्डर क्या हो गई, 2। आपको जब भी ऐसी इक्वेशन दी जाएंगी आपको क्या देखना है, उसमें सबसे बड़ा कौन है और उसकी रेंज क्या होगी, कैसे देखना है सबसे बड़ा। तो यहाँ पे बड़ा कौन है, d² y/dx² बड़ा है, किससे बड़ा है, dy/dx से। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हुई, 2 ऑर्डर हुई। ओके, ये समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, 1 + dy/dx होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस d³ y/dx³ = 0। यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, देखो यहाँ पे बड़ा कौन है, देखो बीच में जो टर्म है वहाँ पे होल ब्रैकेट का स्क्वायर हो रहा है, वहाँ पे क्या है, dy/dx है। ये हमारा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है क्या, ये हाईएस्ट डेरिवेटिव है क्या, नहीं है। हमारा हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, d³ y/dx³। हम क्या देख रहे हैं, dy/dx, d² y/dx, d³ y/dx³ और ऐसे ही आगे जाएगा। तो यहाँ पे बड़ी चीज़ कौन सी है, dy/dx बड़ी है क्या, नहीं, उससे बड़ी चीज़ हमें यहाँ पे दिख रही है d³ y/dx³। तो यहाँ पे ऑर्डर कितनी हुई, 3 हुई। यहाँ पे ब्रैकेट के स्क्वायर का कोई भी हम अंदाज़ा नहीं लगाएंगे। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन दिया जाए आपको उसके ऑर्डर देखनी है, उसके बाद आपको उसकी डिग्री देखनी है। ये पॉइंट आप याद रखिए, आपको आगे मैं बताऊंगी तब आपको ये सब पता चल जाएगा, पर हमेशा याद रखना है। यहाँ पे किसे आपको प्रायोरिटी देनी, सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट डेरिवेटिव को प्रायोरिटी देनी, बाकी चाहे खड्डे में, हमें बाकी चीज़ों का ध्यान ही नहीं देखना, सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट डेरिवेटिव की बात हो रही। आगे भी डिग्री के पॉइंट आएगा, उसमें भी हाईएस्ट डेरिवेटिव की ही बात होगी और हाईएस्ट डेरिवेटिव के ऊपर जो भी पावर होगी उसकी ही बात होगी। हाईएस्ट डेरिवेटिव की सीरीज क्या है, dy/dx, d² y/dx², d³ y/dx³ प्लस अप टू डैश डैश कहाँ तक जाएगा, ये d⁻n y/dx⁻n n की टर्म तक जाएगा। ओके, dy/dx की कितनी हुई पावर, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। d² y/dx² में क्या दिख रहा है, हमें 2 दिख रहा है, तो इसके क्या हुआ, 2 पावर। आगे जाके क्या आ गया, d³ y/dx³। तो यहाँ पे क्या हुई, 3 हुई। ऐसे ही आगे n तक चला जाएगा वो। पर यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में क्या है, dy/dx मतलब क्या हुआ, सिंगल हुआ, और d³ y/dx³ कितना हुआ, 3 हुआ उसका, मतलब 3 बड़ा है या 1 बड़ा है,
3 बड़ा, ऑब्वियसली 3 बड़ा, राइट। तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखा जा रहा है, हाईएस्ट डेरिवेटिव, हमेशा याद रखो। इस वजह से इसकी ऑर्डर कितना आया, 3 आया। ओके, नेक्स्ट हम डिग्री की बात करेंगे। डिग्री में भी क्या देखते हैं, द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ पे भी हम क्या देखते हैं, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखते हैं। पर मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहूँगी, जब भी आप किसी चीज़ की डिग्री निकालेंगे, कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको बोला है डिग्री निकालो, तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, उसकी ऑर्डर देखोगे, कौन है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, आपको समझ में नहीं आ रहा है कौन है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो लिख के रखे कौन सा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, उसके ऑर्डर को लिख के रखे, उसके बाद उसकी डिग्री को फाइंड आउट करें। ठीक है, सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं, उससे हम समझने की कोशिश करें। पहला क्या है, dy बाई डी एक्स, इसकी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, और उसका क्या हो रहा है, ब्रैकेट क्यूब हो रहा है, प्लस 3y इज इक्वल्स टू, नेक्स्ट क्या है, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, इसका ऑर्डर क्या है, 2 है, कौन बड़ा, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, तो इसकी ऑर्डर कितनी हुई, 2 हुई, और डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है, उसका ब्रैकेट करके उसका जो भी पावर होगा उसे हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। देखो डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर का क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर क्या हो रहा है, स्क्वेयर हो रहा है, तो वो स्क्वेयर मतलब क्या, वो 2 मतलब क्या है, वो उसकी डिग्री है। ठीक है, ये हमें पता चल गया है इसकी डिग्री कैसे निकालते हैं। ठीक है, और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपको ये अच्छे से पता चल जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, देखो ये एग्जाम्पल मैंने कहाँ से लिया है, ऑर्डर का जो एग्जाम्पल था ना हमारा, वही एग्जाम्पल, ऑर्डर में जो एक एग्जाम्पल था वही मैंने यहाँ पे वो लिया है। क्यों, तो आपको उसी एग्जाम्पल से वापस डिग्री भी समझ में आए। तो ठीक है, देखो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, कितनी हुई इसके ऑर्डर, 1 हुई, ये हमारे काम की नहीं, प्लस अभी हमें दिख रहा है कि और हाईएस्ट ऑर्डर है, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, यहाँ पे क्या हुई इसकी ऑर्डर, 3 हुई, 1 बड़ा या 3 बड़ा, 3 बड़ा, ऑब्वियसली 3 बड़ा, तो यहाँ पे क्या है, 3 मतलब हमारी क्या हो गई, ऑर्डर हो गई। तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, इसके ऊपर कोई पावर है क्या, नहीं है, इस वजह से मैंने क्या किया, वहाँ पे ब्रैकेट निकाला उसे, और उसके ऊपर पावर कितनी दिखाई, 1 दिखाई। क्यों, तो वो आपको समझ में आए कि वहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब उसकी डिग्री क्या है, 1 हो गई, समझा। यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं इसकी डिग्री अच्छी नहीं है, इसकी डिग्री बड़ी नहीं है, इस वजह से मैं क्या करती हूँ, पहला का टर्म ले लेती हूँ, उसका ऑर्डर निकालती हूँ, मतलब डी वाई बाई डी एक्स का ही ले लेती हूँ। ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे किसको प्रायोरिटी देनी है, हमेशा याद रखो, जब भी ऑर्डर निकालो, जब भी डिग्री निकालो, सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को ही देखना है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पता चल गया, उससे उसके ऑर्डर को लिखना है, उसके बाद उसकी ही जो भी पावर होगी, कोई नहीं दी है 1 लिख देंगे हम उसकी डिग्री, पर उसी को देखना है, किसी और को नहीं देखना है। आपको यहाँ पे ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, या फिर आप कह सकते हैं हाईएस्ट डेरिवेटिव। क्या हाईएस्ट डेरिवेटिव कैसे निकालना है, कोई भी निकाल सकता है, डी वाई बाई डी एक्स छोटा है डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर से, राइट, उसकी पावर बड़ी है ना, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर की पावर बड़ी है डी वाई बाई डी एक्स से, तो ये बेसिक चीज़ है, यहाँ पे कुछ नहीं है, और यहाँ पे समझने जैसा भी कुछ नहीं है। 1 से बड़ा क्या होता है, 3 होता है, राइट, 1 से बड़ा क्या होता है, 2 होता है, ये अपन को समझना है, यहाँ पे कुछ नहीं, सिर्फ हाईएस्ट डेरिवेटिव को देखना है। हाईएस्ट डेरिवेटिव की सीरीज क्या होगी, डी वाई बाई डी एक्स डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। अगर मुझे वहाँ पे डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर दिख रहा है, तो मैं क्यों डी वाई बाई डी एक्स की ओर देखूँ, हाईएस्ट कौन है, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर है, तो मैं उसी को देखूंगी। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, नॉर्मल आपको पता होना चाहिए, 1 से बड़ा 3 है, 1 से बड़ा 2 है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए, और जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसकी पावर ही हम लेंगे, चाहे उसके पावर का स्क्वायर नहीं किया है, ठीक है, हम वहाँ पे 1 लिख लेंगे। उसकी पावर नहीं दी है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर नहीं दी है, वहाँ पे 1 डिग्री लिख देंगे, ठीक है। अगर वहाँ पे डिग्री, वहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ब्रैकेट करके उसका स्क्वायर किया है, तो ठीक है, उसकी डिग्री हम 2 ले लेंगे, डिग्री का कोई इशू नहीं है, उसका जो भी हाईएस्ट ऑर्डर का पावर होगा वही हमारी डिग्री होगी, जो दिख रहा है वही लेना है, यहाँ पे कोई भी दिमाग नहीं लगाना है, इतना सिंपल है। 1 2 3 4 5 6 ये किसको भी आता है, कौन किससे बड़ा है ये किसी को भी समझ में आता है। इस वजह से ऑर्डर और डिग्री में किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर इस पे क्वेश्चन आया तो आप बहुत लकी है, इतना सिंपल क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ रहा है, इसका मार्क आपका कभी छूटना नहीं चाहिए। इसमें आपको 100% जितना भी वो है, अगर ये क्वेश्चन आया
तो आउट ऑफ मार्क इस क्वेश्चन के लिए आपको मिलने चाहिए। आपको अगर एग्जाम में एमसीक्यू में आ सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी है, इस वजह से ही मैंने ये वीडियो लिया है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म भी कुछ नहीं है, यहाँ पे मैं इसकी थ्योरी बताऊंगी सिर्फ और सिर्फ। ये क्या होगा, आगे जाके हम सारे पॉइंट्स देखेंगे, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी हो गया, न्यूटन्स का हो गया, कूलिंग का, तो यहाँ पे ये सब हमें लगने ही वाला है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो ये प्रॉब्लम में कैसे यूज़ होता है, ये फॉर्म कैसा है, ये प्रैक्टिकली हमें कहाँ पे समझ में आने वाला है, इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, ये आगे के सारे फॉर्म में हमें समझ में आने ही वाला है। जब भी हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म को यूज़ करेंगे आपको पता चल ही जाएगा कि ये कैसे यूज़ होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्म क्या होता है ये समझना है। यहाँ पे कुछ भी डिफ़िकल्टी नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। ये क्या होता है, दो प्रकार में होता है। देखो, एक लेफ्ट हैंड साइड में इसका प्रकार है और दूसरा प्रकार इसका राइट हैंड साइड में। तो हम सबसे पहले, ये काफ़ी सिमिलर है, इस वजह से आपको ये कंपैरिजन से अच्छे से समझ में आए, इस वजह से मैंने इन दोनों को साथ में लिखा है। ओके, तो सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का लेफ्ट हैंड साइड का जो भी है उसे देख लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स। ओके, हमें क्या दिया होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ओपे की कोई तो भी टर्म है एफ ऑफ वाई, मतलब कोई तो भी वाई के इसमें टर्म होगी, जी ऑफ एक्स मतलब एक्स के इसमें कोई टर्म होगी, राइट। कुछ भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स क्यूब हो सकता है, साइन एक्स हो सकता है, एक्स के इसमें है, और ओपे का जो भी है एफ ऑफ वाई वो वाई के इसमें है। इतना उसको देख के एफ आ गया, जी आ गया, ये इसका फंक्शन है, ये इतना उसमें डरने जैसा कुछ नहीं है, देख के ये समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे कुछ उसमें है ही नहीं। एफ ऑफ वाई मतलब क्या, वहाँ पे कोई तो भी टर्म है जो वाई के इसमें है। जी ऑफ एक्स मतलब क्या, वहाँ पे कोई तो भी टर्म है वो एक्स के इसमें है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ आपको याद रखनी, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में हम क्या करते हैं, एक्स की चीज़ एक बाजू में, वाई की चीज़ एक बाजू में। एक्स और वाई को हम साथ में नहीं रखते, हम उनको अलग कर देते हैं, बिछड़ देते हैं। हम क्या करते हैं, सारी वाई की टर्म को एक साथ लिखते हैं, सारी एक्स की टर्म को एक साथ लिखते हैं। यहाँ पे भी क्या किया है, देखो वहाँ पे क्या था, डी वाई बाई डी एक्स, मैंने क्या किया, जो एफ ऑफ वाई था ऊपर न्यूमरेटर में था राइट साइड में, मैंने क्या किया, उसे डिनोमिनेटर में भेज दिया। मैंने क्या किया, पूरी की पूरी लेफ्ट हैंड साइड को मैंने क्या किया, वाई के टर्म में ला, जो भी डी एक्स था नीचे डिनोमिनेटर में लेफ्ट हैंड साइड में, उसे मैंने ऊपर भेज दिया, उसे मैंने राइट हैंड साइड में भेज दिया। मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, वाई की टर्म को साथ में लिखना है और एक्स की टर्म को साथ में लिखना है। एक साइड पूरी वाई वाली होनी चाहिए, एक साइड पूरी एक्स वाली होनी चाहिए, बस, इसमें कुछ नहीं है। डी वाई बाई एफ वाई मतलब क्या हुआ, 1/f इंटू डी वाई, राइट। मैंने क्या किया है, उन्हें थोड़ा डिस्टेंस करके लिखा है, बस एफ वाई है उसे 1/f करके लिखा है, वही है वो 1/f है, बस मैंने उसे क्या किया है, थोड़ा सा साइड में लिखा है, थोड़ा सा ढंग से लिखते हैं, इस वजह से मैंने उसे साइड में लिखा है। इज इक्वल्स टू जो भी डी एक्स बाई जी एक्स था, मैंने क्या किया, जी एक्स को थोड़ा सा साइड में लिख लिया और डी एक्स को थोड़ा सा साइड में लिख लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। ये आपको लेफ्ट हैंड साइड समझ में आ गई। सेम राइट हैंड साइड है, अगर हमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं, वहाँ पे डी एक्स बाई डी वाई आया तो हम क्या करेंगे, डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, एक तो डी वाई बाई डी एक्स के इसमें आएगा, नहीं तो डी एक्स बाई डी वाई के इसमें आएगा, राइट। दोनों कंडीशन के हिसाब से आपको कैसा करना है वो भी बताया गया है, कोई इसमें दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे भी क्या करना है, एक्स की टर्म को साथ में लिखना है, वाई की टर्म को साथ में लिखना है, ओके। तो मैंने यहाँ पे भी वही किया है, एक्स की टर्म को साथ में लिखा है, जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई इंटू डी वाई। सारी एक्स की टर्म एक साइड में है, वाई की टर्म एक साइड में, ओके। उसके बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये हमारा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। इसको इंटीग्रेट करने के बाद डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाता है। इस वजह से इस फॉर्म का इस्तेमाल हम पहले यूनिट में, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का जो यूनिट था उसमें भी यूज़ कर सकते थे, ओके। पर उसमें इतनी कुछ ज़रूरत नहीं दिखी मुझे, मैंने आपको कुछ आसान तरीके से उसे कैसे सॉल्व करना है ये सारा पहले यूनिट में बता दिया है, ओके। तो इसका हम क्या करेंगे, अगर पहले यूनिट में आपको कुछ क्वेश्चन आया तो वो कहाँ पे आ सकता है, ऑर्डर और डिग्री पे ही आ सकता है। इस वजह से वो पॉइंट जो रिमेनिंग था, अगर हमें ये सेकेंड यूनिट में ऑर्डर और डिग्री लगा तो हमें वो आना चाहिए। इस वजह से मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए। ऑर्डर और डिग्री क्या होता है ये भी आपको हमेशा याद रखना है, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। और आपको क्या रखना है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म भी याद रखना है।
ये क्या होता है, इसका मेथड क्या है, सिर्फ x को एक साइड में करो, y को एक साइड में करो और उसके बाद इंटीग्रेट कर दो। ओके, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन यहाँ से वहाँ करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, ये तो आप में से हर किसी को आता है, राइट। तो ये है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। इसके बाद हम क्या देखेंगे, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी देखेंगे, उसका कुछ स्टेप्स देखेंगे और उसके बाद प्रॉब्लम देखेंगे। उसमें हम ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म यूज़ करने वाले। तो आपको पता नहीं होगा अभी, तो आप बोलेंगे कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म पता नहीं है मैडम, आपने एग्जाम्पल क्यों नहीं लिए, तो वो हमें आगे जाके लगने ही वाला है, बार बार वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म को हम यूज़ करने ही वाले। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।